हेलो क्लास, इससे पहले वीडियो में हमने पार्ट 4 कंप्लीट कर लिया था। आज हम पार्ट 5 की शुरुआत करेंगे और उसे खत्म करेंगे। तो टोटल पार्ट 4 तक हमने 14 एमसीक्यू को कंप्लीट कर लिया था। आज हम 10 एमसीक्यू उसमें ऐड करेंगे। तो देखिए उसमें पहला क्वेश्चन हमारा क्या है, इसमें दिया गया है कि द एबेसिस ऑफ एनी पॉइंट ऑन द वाई एक्सेस, वाई एक्सेस पे कोई भी पॉइंट हो, ठीक ना, उसका एबेसिस निकालना है। तो अब एबेसिस क्या होता है, तो देखिएगा अगर हम एक कोऑर्डिनेट बनाते हैं नॉर्मल, ठीक ना, या कार्टेशियन प्लेन बनाते हैं, उसमें हमें पता है कि हमारा एक्स को रिप्रेजेंट करता है और ये हमारा वाई। अब देखिए जो पॉइंट है वो लाइक है वाई पे, मतलब वाई पे किसी भी पॉइंट पर है, वो एक्स पे तो है नहीं। तो एक्स पे ना होने की वजह से इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 0, वाई आ जाएगा, जो इसके कोऑर्डिनेट आएंगे बेसिक वाले, ठीक। अब इसमें एपिसेस क्या होता है, तो याद देखिएगा एपिसेस रिप्रेजेंट करता है एक्स वाले टर्म को। तो एक्स वाला टर्म क्या है, यहाँ पे 0 है, तो हमारा आंसर क्या होगा, आंसर 0 होगा। तो इससे ऑप्शन हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर सेकंड की। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि सेक की पावर 4a माइनस सेक स्क्वायर ए इज इक्वल टू, ये किसके इक्वल होगा, इसके इक्वल होगा या फिर इसके इक्वल होगा। तो दोनों में ही आपको देखने को मिल रहा है 10। तो इसका मतलब यहाँ इसको 10 में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो इसके लिए हम एक फॉर्मूला यूज करेंगे, सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए इक्वल टू 1, ठीक। अब इसमें इसका यूज कैसे करेंगे, तो देखिए ध्यान से, इसमें से और इसमें सब कॉमन क्या कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे सेक की पावर 4a लिखा है, हमारा सेक स्क्वायर ए लिखा है। तो सेक स्क्वायर ए इसमें भी है और इसमें भी है, तो हम सेक स्क्वायर ए कॉमन कर लेते हैं। अगर आप सेक स्क्वायर ए कॉमन करेंगे तो यहाँ बचेगा क्या, सेक स्क्वायर ए माइनस 1 बचेगा, ठीक। अब देखिए सेक स्क्वायर ए माइनस 1 है ना, अब यहाँ से हम इसको बनाएंगे तो कैसे, 10 को उधर भेज दे, 1 को इधर भेज दे, तो हमारा आएगा सेक स्क्वायर ए माइनस 1 इक्वल टू 10 स्क्वायर ए, आ जाएगा। अब देखिए सेक स्क्वायर माइनस 1, सेक स्क्वायर माइनस 1, तो इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, 10 लिख सकते हैं। तो यहाँ हम 10 पुट करते हैं, तो सेक स्क्वायर ए यहाँ क्या आ जाएगा हमारा 10 स्क्वायर ए, ये आ जाएगा। अब ध्यान से देखिएगा कि यहाँ पे 10 के पूरे फॉर्म दिया है, सेक तो है, तो इसे हटाना पड़ेगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, 1 को भी उधर भेज देंगे। तो देखिए सेक स्क्वायर ए इक्वल टू 10 स्क्वायर ए, अब माइनस को उधर गया तो प्लस का 1। तो देखिए सेक स्क्वायर ए की जगह हम क्या लिखेंगे, ये लिखेंगे। तो इसकी जगह तुम्हारा क्या आएगा, 10 स्क्वायर ए प्लस 1, फिर यहाँ क्या आएगा 10 स्क्वायर ए, ये आ जाएगा, ठीक। अब देखिए ये 10 इससे मल्टीप्लाई करेगा और 1 से भी करेगा, तो हमारा क्या आएगा, देखिए यहाँ 2 और 2 कितना हो जाएगा 4, तो 10 की पावर 4 ए प्लस 1 से करेगा क्या आएगा 10 स्क्वायर ए, ये आ जाएगा। तो देखिए ये वाला ऑप्शन किससे मिल रहा है, वो मिला ऑप्शन ए से। तो इससे हमारा ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। अब बात करें क्वेश्चन नंबर थर्ड की। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या कह रहा है, ये कह रहा है 2 + √5 इज, ये क्या है, इरेशनल है, नॉट अ रियल नंबर है या फिर रैशनल नंबर है। तो ध्यान देखिए 2 + √5 है ना, तो 2 + √5 में √5 आपका क्या है, इरेशनल है। अगर आपको पता होना चाहिए कि इरेशनल नंबर अगर किसी भी रैशनल नंबर से ऐड होता है, क्योंकि 2 यहाँ पे रैशनल नंबर है, तो इरेशनल जब रैशनल नंबर से ऐड होता है तब हमको क्या गिव करता है, इरेशनल ही गिव करता है। तो इस तरह से देखा जाए तो हमारा ये क्या मिलेगा, इरेशनल मिलेगा। तो ऑप्शन ए इसमें करेक्ट हो जाएगा हमारा। अब बात करें क्वेश्चन नंबर 4 की। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कर रहा है, ये कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इरेशनल नंबर। अब इनमें से कौन इरेशनल नंबर है। अब देखो इरेशनल बनने के लिए हमें पता होना चाहिए P/Q का फॉर्म वो ना दे। अगर ये P/Q का फॉर्म नहीं देगा तो इरेशनल बन जाएगा। तो बस आपको देखना है इसमें से, देखिए P/Q का फॉर्म भी लिखा हुआ है, तो आप साफ साफ कह सकते हैं कि आपका क्या है, रैशनल नंबर है, इरेशनल तो नहीं है। अब बात करेंगे इसके लिए 3.14 के लिए, अगर यहाँ से पॉइंट हटाएंगे तो नीचे 100 बढ़ा के इसको सॉल्व करके आप P/Q का फॉर्म बना सकते हैं। तो ये भी आपका क्या है, इरेशनल नहीं है। इसके लिए अगर देखें तो बार लगा हुआ है ना, तो बार को हटाएंगे तो आपको यहाँ पे क्लास 9 की याद आ रही होगी। आप क्लास 9 में अगर देखेंगे, अगर रिपीटिंग टर्म दिए रहते हैं और रिपीटिंग टर्म को आप P/Q के फॉर्म बनाना चाहे तो आप 100, 10 या 1000 इस नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं। तो इस तरह से आप इसको भी बना सकते हैं। लेकिन आप इसको, ये देखिए यहाँ पे कोई रिपीटिंग नहीं आ रहा है और ना ही ये नॉन टर्मिनेटिंग है। जो टर्म नॉन रिपीटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग हो वो हमारा क्या होता है, इरेशनल हो जाता है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि हमारा क्या होगा, इरेशनल। कौन सा, पार्ट 4 या चौथा ऑप्शन। तो चौथा इसमें से कौन सा, देखिए हाँ ये रहा ऑप्शन बी। तो हमारा ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। अब बात करें क्वेश्चन नंबर 5 की। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि ये जो हमको इक्वेशन दी है या जो फॉर्मूला दिया है, इस फॉर्मूला में बताना है कि ए स्टैंड फॉर, ए किसके लिए स्टैंड कर रहा है। तो याद रखिएगा ए हमारा जो होता है वो एज्यूम नंबर होता है, या हम एज्यूम मीन इसे बोलते हैं। तो एक तरह से हम कह सकते हैं कि हमारा क्या है, एज्यूम मीन है। तो ये हमारा मीन तो होगा नहीं, क्योंकि मीन तो ये है, ठीक। तो हमारा क्या हो गया, एज्यूम मीन होगा। क्लास मार्क तो है नहीं। तो एक तरह से देखा जाए तो हमारा ऑप्शन 2 करेक्ट हो जाएगा। अब बात करें क्वेश्चन नंबर 6 की। क्वेश्चन नंबर 6 में बता रहा है इफ द रूट ऑफ इक्वेशन ये दी गई है आर इक्वल, देन सी की वैल्यू क्या होगी। अगर इसके रूट्स इक्वल है तो सी की वैल्यू क्या होगी। हमें पता है अगर रूट्स इक्वल है तो हम एक ही फॉर्मूला यूज करते हैं, बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0। अब देखिए यहाँ पे एबीसी के फॉर्म में ही है, तो नॉर्मल से सॉल्व कर लेते हैं। मास को उधर गया तो प्लस का, तो बी स्क्वायर इक्वल टू 4ac आएगा। अब 4a मल्टीप्लाई में, उधर गया तो डिवाइड में, तो सी इक्वल टू क्या आएगा, बी स्क्वायर अपॉन 4a। अब देखिए कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो गया यहाँ पे। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। इसमें कह रहा है कि फ्रॉम द लेटर ऑफ द वर्ड
मोबाइल, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ वॉवेल, इस मोबाइल वर्ड में वॉवेल आने की प्रोबेबिलिटी बताओ कितनी होगी। तो इस मोबाइल में पहले देखते हैं वॉवेल कितने हैं, तो पहले उससे पहले बताना चाहिए वॉवेल क्या होते हैं, वो होते हैं ए ई आई ओ यू। अब देखिए इसमें कौन कौन से वर्ड हैं, तो देखिए ए तो नहीं है, ई है, ये है, उसके बाद देखा जाए तो आई भी है, ओ भी है, यू नहीं है, तो 3 वर्ड आ रहे हैं। तो हम कह सकते हैं आपके पास इवेंट है वो कितने, 3 है, ठीक। वॉवेल के लिए इवेंट कितने, 3 है। अब आउटकम टोटल कितना है, देखिए आउटकम आपके पास है 1 2 3 4 5 6, टोटल 6 है। अब प्रोबेबिलिटी निकालिए, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ कह सकते किसका, वॉवेल का, तो क्या आएगा इवेंट अपॉन में आउटकम, तो इवेंट अपॉन आउटकम तो कितना आएगा 1/2, तो इस तरह से हमारा आंसर आ जाएगा 1/2 आ जाएगा, ठीक। अब बात करना है क्वेश्चन नंबर 8 की, इसमें करेंगे द वैल्यू ऑफ sin 45 प्लस cos 45 की वैल्यू क्या होगी। तो देखिए sin 45 की वैल्यू हमें पता है 1/2 होती है, प्लस cos 45 की वैल्यू क्या होती है 1/2, क्लियर। अब देखिए यहां से क्या करेंगे, लाइक फ्रैक्शन है तो नॉर्मल सॉल्व करें, तो √2 नीचे √2 आएगा, ऊपर 1 ये आ जाएगा, 1 कितना हो जाएगा 2/√2, नीचे रूट होना नहीं चाहिए तो ऊपर नीचे कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई, ये फॉर्म मिल जाएगा, तो ऊपर क्या आएगा 2√2 अपॉन में √2 आ जाएगा, 2 से 2 कट गया तो आंसर क्या आएगा √2 आ गया। तो हम कह सकते हैं इसका आंसर हमारा क्या आएगा √2 आएगा, ठीक। अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 9 की। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कर रहा है, ये कह रहा है कि इफ द इक्वेशन ये इक्वेशन दी गई है हैज इक्वल रूट्स, अगर इसके रूट्स भी क्या है इक्वल है, तो के की वैल्यू क्या होगी, सिंपल यही फॉर्मूला हम यूज करेंगे। देखिए बी स्क्वायर माइनस 4ac, अब देखिए इसमें से निकालना पड़ेगा ए बी सी क्या है, तो हम यूज करेंगे जनरल फॉर्मूला ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। ए की वैल्यू क्या आई, देखिए 4, बी की वैल्यू क्या आई -3k, ठीक, और सी की वैल्यू हमारी कितनी आई 1 आ गई। बस आपको इसकी वैल्यू इसमें पुट करना होगा इस फॉर्मूले में, तो देखिए बी की वैल्यू कितनी -3k, तो -3k का स्क्वायर फिर -4, ए की वैल्यू हमारी कितनी है देखिए 4 है, और सी की वैल्यू कितनी है 1 है, इक्वल टू 0। सॉल्व कर लीजिए, देखिए -3 का स्क्वायर क्या है 9, k² -4 4 16 इक्वल टू 0, मास को देगा प्लस का तो 9k² इक्वल टू 16। अब 9 मल्टीप्लाई हो जाएगा तो डिवाइड में, तो k² इक्वल टू क्या आएगा 16/9, इसका हो जाएगा तो क्या होगा रूट में, तो k इक्वल टू क्या आएगा रूट में 16/9। अब इसे हम लिख सकते हैं क्या, 16 को लिख सकते हैं 4 और 9 को लिख सकते हैं 3, तो k का मान क्या आएगा 4/3 प्लस माइनस, क्योंकि रूट से बाहर आएगा, ठीक। तो इस तरह से हमारा आंसर आ जाएगा इसका। अब बात करें क्वेश्चन नंबर 10 की। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कर रहा है, ये कह रहा है कि k 2k + 1 2k + 3 आर इन AP, अगर ये AP में है सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ k, तो k की वैल्यू क्या होगी। अगर कोई AP में होता है और उसमें उसकी k की वैल्यू पूछता है, तो अगर 3 टर्म दिया है तो हमें पता है कि AP में होने के लिए उसका डिफरेंस क्या होना चाहिए इक्वल। इसका मतलब अगर हम इसमें से इसको मार्क्स करते हैं और इसमें से इसको मार्क्स करते हैं तो दोनों के डिफरेंसेस क्या आएंगे इक्वल। तो पहले हम d1 निकालते हैं, d1 क्या आएगा, ये माइनस ये 2k + 1 माइनस k, तो क्या आएगा हमारा, देखिए माइनस करेंगे तो 2k में से 1 गया तो k + 1, तो d1 हमारा क्या आ गया k + 1 आ गया। इसी तरह d2 हम इन दोनों की वजह से निकालेंगे, तो d2 हमारा क्या आएगा देखिए 2k + 3 फिर -2k प्लस, अब प्लस है और ये माइनस है तो माइनस हो जाएगा ये प्लस, ठीक। तो क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। अब देखिए 2k से 2k कट गया, 3 में से 1 गया कितना बचा 2, तो d2 हमारा ये आ गया। हमें पता है कि डिफरेंसेस क्या होते हैं इक्वल होते हैं, तो d1 इक्वल टू d2, अब d1 की वैल्यू क्या है k + 1 इक्वल टू d2 हमारा कितना है 2, 1 ये उधर गया तो क्या आएगा k इक्वल टू 2 - 1 कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा, तो k की वैल्यू हमारी क्या आ गई 1 आ गई। तो इस तरह से इसका आंसर भी हमारा क्या आ जाएगा कंप्लीट हो जाएगा। तो इस तरह से हमारी सारी प्रॉब्लम सॉल्व होती हैं। अगर आपको इन सवालों में कोई दिक्कत होती है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें बता दीजिएगा, उसका सोल्यूशन हम आपको बता देंगे। तो आज की क्लास के लिए धन्यवाद।